नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य ग्राम खुटहनिया पोस्ट तिलौली कला जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश से टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इस समय आप भिंडी की खेती जरूर करें, क्योंकि जो अभी तक किसान भाई लोग लगा चुके हैं, जैसे ये आप फसल देख रहे हैं, ये 10 मई की लगाई हुई है। तो 10 मई की जिनकी लगाई हुई है, इनका हार्वेस्टिंग करीब करीब जून महीने के 30 तारीख तक आ जाएगी। तो जून महीने में जब 30 तारीख को इसका हार्वेस्टिंग जब शुरू होगी, तो उस समय रेट इसका 15 से 20 रुपए से ऊपर ही रहेगा। और जैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा समय, इसका रेट बढ़ करके 30-40 तक भी हो सकता है। तो आप लोग भिंडी की खेती अब भी शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन आप इसकी बुआई करेंगे, 45 या 50 दिन बाद आपकी हार्वेस्टिंग या प्रथम तुड़ाई मिल जाएगी। तो इनमें किसी भी अपने यहाँ चलने वाली अच्छी वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर सिंजेंटा की 557 नंबर लगती है, 597 भी लगती है, और एडवांटा की राधिका भी लगती है। और ये जो किसान भाई हैं जिन्होंने इस भिंडी की खेती NR 211 की खेती किए हुए हैं, और फसल अब तक इनकी ठीक ठाक है। अभी इन्होंने कोई स्प्रे नहीं दिया है, लेकिन इनको अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ रहा है इस पर रोग बीमारी लगने का। तो शुरुआत से ही नियंत्रण करना जरूरी होता है। साथ में जब भिंडी की फसल करीब करीब 1 महीने की हो जाती है, तो 1 महीने 25 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में इसमें प्रथम निराई गुड़ाई का समय होता है। तो इनका प्रथम निराई गुड़ाई तो हो गया है, लेकिन साथ में थोड़ा सा कुछ पोषक तत्वों का प्रबंधन जरूरी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो पोषक तत्वों के प्रबंधन में डाईअमोनियम फास्फेट आप प्रति एकड़ करीब करीब 25 किलो, और साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो, इतना मात्रा लेकर के आप दे करके, और थोड़ा सा इस तरह से करेंगे कि जैसे ये आप देख रहे हैं ये एरिया, तो इसमें इस एरिया में जो मिट्टी है, ये इस यहाँ से मिट्टी उठा करके इनकी जड़ों के पास कर देंगे, इधर भी जड़ों के पास कर देंगे। और पौधे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसे इन पौधों को थोड़ा सहारा भी मिल जाएगा, और प्लस ये पानी निकास के लिए अच्छा साधन मिल जाएगा आपको। ये नालियाँ बन जाएंगी, तो नालियों से आप पाएंगे, क्योंकि बारिश के समय में जल जमाव से थोड़ा सा उत्पादन प्रभावित होता है भिंडी का। अगर आप वैसे ही छोड़ देते हैं तो उत्पादन तो अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि इसके पौधे पानी की वजह से गलते नहीं हैं, और कोई मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी जितना आप जल का निकास अच्छा करेंगे, पौधा उतना ही अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, तो आपको ज़्यादा यील्ड देता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। और साथ में स्प्रे के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कीड़े लगते हैं तो भी, और ना भी लगते हैं तब भी, एक आध स्प्रे हफ्ते में 10 दिन पर एक स्प्रे हो जाना चाहिए। तो उसमें आप किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते रहिए। अगर कोई लक्षण दिखाई दे, जैसे येलो मोज़ेक वगैरह का अगर कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो आप एक बार फिर से स्प्रे जरूर करिए। और हफ्ते और 10 दिन पर एक एक स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। साथ में फंजीसाइड का भी स्प्रे लगभग हर 10 से लेकर 15 दिनों के बीच में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे करना जरूरी होता है। उसका कारण ये होता है कि इस समय, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा, तो वातावरण में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब नमी की मात्रा अधिक हो जाती है तो फंगस लगने का डर रहता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि उस समय स्प्रे कर दें। इसमें जो फल लगने वाले होते हैं वो भी गिर जाते हैं कभी कभी, तो पूरा पौधा सूख जाता है। ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो इन सब स्थितियों से लड़ करके आप अगर भिंडी की पैदावार कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ भिंडी की खेती करने के लिए, लेकिन अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो लेबर मैनेजमेंट विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
अगर पूरी सावधानी से इसके खेत में लेबर नहीं जाएंगे तो उनके हाथों में खुजली होने लगती है और लोग तोड़ने से मना करने लगते हैं कि हम लोग तोड़ेंगे ही नहीं। तो जब भिंडी की तोड़ाई नहीं होगी तो भिंडी खेत में ही रह जाएगी और आपका बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपके यहाँ लेबर काम करते हैं भिंडी की खेत में तभी आप लगवाइएगा, या थोड़े मात्रा में लगवा करके आप लेबर से ट्रायल कर लीजिए और उनके पूरे बांह का इस तरह से टी शर्ट और हाथों में दस्ताने, इस तरह से सारा सिस्टम अगर आप उनको देंगे तो उम्मीद है कि ज़रूर तोड़ेंगे। अगर तुड़ाई होती है तो इसकी प्रतिदिन तुड़ाई होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप साइज मेंटेन करके बाज़ार में लेकर जाते हैं तभी आपको अच्छा दाम मिलता है। अगर साइज ज़रा सा गड़बड़ हुई तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और एक फ़ायदा ये होता है कि अगर पर डे का पर डे आप तुड़ाई करते हैं तो अगले दिन के लिए फसल बहुत तेज़ी से जो है अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाती है, क्योंकि जो भी इनके बच्चे होंगे उन बच्चों का ये पोषण करने के लिए हर समय ये न्यूट्रिशन बनाती रहती है और उन फलियों का पोषण करने के लिए ये देती रहती है। तो जब आप पुराने फलों को तोड़ लेंगे, जैसे ही तोड़ेंगे तो नए फलों पर सारा पोषण जाएगा और आपकी फसल अच्छी होगी और उत्पादन अच्छा होगा। अच्छे से किए जाने पर लगभग आपको प्रति एकड़ या 70 से लेकर 100 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। और अगर 100 कुंटल उत्पादन मिलता है और मात्र 20 रुपये का भी रेट मिले, 15 रुपये का रेट भी मिले तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होता है। ये इसकी खेती सस्ती है, इसकी खेती में खर्चा कम लगता है। लगभग एक एकड़ की खेती में 30 से 35 हज़ार रुपये लागत आती है। तो आप भिंडी की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। लगभग 1 लाख रुपए एकड़ बचाया जा सकता है। अब वो भाव बाजार पर और आपके उत्पादन तकनीक पर, सारी चीज़ पर निर्भर करता है कि आप कितना कर पाते हैं, उसी के हिसाब से आपको इनकम होता है। अब सब कुछ अगर ठीक रहा तो इनकम अच्छा हो जाता है। कभी कभी रेट अच्छे मिल जाते हैं तब भी अच्छा आपको इनकम मिल सकता है। तो ये रही भिंडी के विषय में जानकारी मित्रों। तो अगर आप लोगों को भिंडी की खेती करनी है तो तुरंत शुरू करनी चाहिए और अभी 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक रेट अच्छे रहते हैं। लगभग 20 से 25 रुपये 30 रुपये का रेट मिल जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अभी पूरे जून तक खेती इसकी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम और से अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश करने का प्रयास करता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।